क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग रही हैं, ये ट्रोपी ड्रामा है या हकीकत है? क्या सिंध के जो अहम इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए पीपल्स पार्टी सरगर्म है, या जो बातें हो रही हैं उनमें कोई हकीकत भी है? क्या वजीर आला सिंध ने जो धमकी दी है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछ कर दी है क्यादत से, या ऐसे ही हवाई फायर कर दिया है? क्या जो खुर्शीद शाह बोल रहे हैं कि कैनालों के खिलाफ एहतजाज करने वाले साजिशी हैं, क्या उन्होंने भी पार्टी क्यादत से पूछा या ऐसे ही फायर कर दिया? नफरत का जो बीज बोया जा रहा है वो किसी और के खाते में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के खाते में जा रहा है। पीपल्स पार्टी के खाते में कैसे जा रहा है ये तफसीलन आपको मैं बताऊंगा। जो ड्रामेबाजी हो रही है, असल मामला क्या है और क्यों ऐसे हो रहा है, इस पर भी आपको गुफ्तगू करके मैं सुनाऊंगा। जो दुबई में इजलास हुआ है उसमें क्या कहानी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अनकंप्लीट इजलास क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी का अब किरदार क्या है और ईद के बाद जो एंटी पीपल्स पार्टी पैनल्स और ग्रुप है वो कितने मुतहरिक होंगे उस पर भी आपको खुलकर बताऊंगा। और पिंडी क्या सोच रहा है, इस्लामाबाद की क्या सोच है, यह भी मैं आज इसी व्लॉग में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें क्योंकि आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। अभी कल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दो हाथ हो गए हैं आसिफ अली जरदारी के साथ और वफाक में हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, और अगर कैनालों का मामला हल नहीं किया गया तो वजीर आजम हाउस पर कोई और बैठेगा, यह वजीर आजम नहीं होगा। ठीक है बेटा, आपने बात की, समझ में आई। दूसरी बात कि खुर्शीद शाह अफ्तार डिनर में खिताब करते कहते हैं कि 300 बंदे एहतजाज कर रहे थे और यह एहतजाज साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, कैनाल नहीं बन रहे हैं और ऐसे ही हवा में शोशा छोड़ा गया है। ठीक है, आपकी भी शाह साहब, इधर वजीर आला सिंध जो कप्तान है वो भी शाह और उधर सखर में बयान देने वाला वो भी शाह। अब मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है? मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने कहा कि चल बेटा, अगर हमारी हुकूमत चली गई तो आप भी सुख का सांस नहीं लेंगे, आपके भी पर हम काट सकते हैं। आपके पर हम कैसे काटेंगे ये तो हनीफ अब्बासी ने नहीं बताया, लेकिन वार्न जरूर किया पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो यारानी है वो चोरी दामन का इनके दरमियान साथ है। अवाम तो समझती है कि अवाम इतनी बेवकूफ भी नहीं है और अवाम इतनी जो है वो नॉलेज से आशना भी है और इतनी नॉलेज के बगैर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो वजीर आला सिंध ने बयान दिया और उधर जो है वो खुर्शीद शाह ने दूसरा बयान दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्कर के बाद मुसलसल आज तीसरा रोज इलाज का नाम है। कमर शहदाद कोर्ट भी गए और गेबी देरो में गालबन गए और वहां उन्होंने जो है अफ्तार डिनर्स में भी शिरकत की। आज उन्होंने जो है वो इजलास की सदारत भी की है और इस पर जो है वो सॉन्ग चलाया गया कि मरसू मरसू सिंध देसू, ये जो है वो पुरानी उनकी जो है वो लबो लहजा है, उस पर यकीन सिंध को नहीं आ रहा है। तो इजलास में कोई अहम शख्सियात थी नहीं, सुहेल अनवर सयाल थे, खुर्शीद जुने जो थे, निसार खोड़ो थे और बाकी जो इनके एमपीएस थे वो मौजूद थे, लेकिन ऐसा इजलास नहीं था और टाइटल दिया गया कि इजलास हुआ। ठीक है, मान लिया आपने इजलास किया, काय के लिए किया, ये इंतजाम होंगे शायद 3-4 अप्रैल के हवाले से। तो जरदारी हाउस नवाबशाह में भी इजलास हुआ जिसमें सिर्फ जियाले नहीं बल्कि जो मंजूर नजर है जरदारी साहब के, फरियाल तालपुर साहिबा के, वो बैठे हुए थे और चुप का रोजा रखा हुआ था, बिल्कुल ही खामोशी से बैठे हुए थे और उन्होंने एक अल्फाज भी जबान से नहीं खोला कि जरदारी साहब ऐसे नहीं करे। जियालों के लिए कहा गया कि कारकुनान से मुलाकात की, कारकुनान कोई भी नहीं था, कारकुन था ही नहीं, नजर ही नहीं आया कि कारकुन वहां पर मौजूद है। सभी वो थे जो मंजूर नजर थे, जिनको जो है वो इनके आशीर्वाद हासिल है या इनके आशीर्वाद से जो चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने किस जाविये में कहा कि अगर हम चले गए तो आप भी चले जाएंगे, क्योंकि ईद के बाद जो एंटी पीपल्स पार्टी यहां पर ग्रुप हैं उनको मुतहरिक किया जा रहा है। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर दरारें डाली जाए, हो सकता है कि कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस हैं वो खुद नाराज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि निसार खोड़ो जहां पर भी गए हैं किसी न किसी से उनकी नाराजगी हुई है। अगर उनको मुल्ला बख्श चांडियो जवाब देता है सहाफियों को तो चढ़ दौड़ता है उस पर भी, अगर वो बयान देता है जो नबील गबोल है लहरी के एमएनए उन पर भी चढ़ दौड़ते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो मुतहरिक नजर आ रहे हैं इसी कैनालों के मामला पर, उन पर एतबार जो है वो आवाम नहीं कर रही है, क्योंकि जो बड़े जरदारी है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। किसी में जरूरत नहीं थी कि आसिफ अली जरदारी से कोई पूछे, तो शर्जील इनाम मेमन और मुराद अली शाह ने दिफा करना शुरू कर दिया है अपनी क़यादत का कि आसिफ अली जरदारी का कसूर नहीं है। जो इजलास हुआ था फरवरी में, 24 फरवरी को शायद गालबन, उसी में आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो मिनट्स दिए गए थे वो गलत दिए गए थे। अब इनको पता चला है 3-4 दिन पहले, अब बता रहे हैं जो 24 फरवरी को गालबन इजलास हुआ था या काफी जो है वो पुराना इजलास, उनमें इनको अभी याद आया है कि ये मिनट्स जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। किसने दिए हैं? ये तो पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि वजीर सदर हाउस से, इतने बड़े हाउस से ऐसे कैसे जो है वो मिनट्स इस तरह के आ जाते हैं या इस तरह के आए हैं। ये तो आसिफ अली जरदारी पूछ सकते हैं ना कि किसने मिनट्स बनाए थे या किसने जो है वो इस तरह के मिनट्स दिए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दो हाथ हो गए आसिफ अली जरदारी के साथ।
अब बताया ये जा रहा है कि जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का इजलास हुआ है, जिसमें अमेरिका के अहम जो है वो ओहदेदार शरीक हुए हैं, उनको कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को, ये मुझे आज किसी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने बताया फोन करके, ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इजलास हुआ है और इजलास में यह तय किया गया है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए जीडीए को मुतहरिक किया जाए, नून और पीटीआई मिलकर जो है वो आपस में आगे बढ़े और इनको जो है वो यहां सिंध से भी दफा कर दे, क्योंकि ये जो है वो अच्छे तरीके से और बेहतर अंदाज में काम नहीं कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो फार्मूला हमारे खिलाफ तय किया गया है उसमें मुस्लिम लीग नून को तो वाकईतन शिकस्त नजर नहीं आ रही है कि उनके खिलाफ कोई इन हाउस तब्दीली होगी या शहबाज शरीफ तब्दील होगा, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के 55 या 70 वोट चले भी गए तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को सहारा पीटीआई का मिल जाएगा, क्योंकि पीटीआई के जो इस वक्त एमएनएस की अक्सरियत है वो पार्टी से वाबस्ता कम और लोटे ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि वहां से उनको जो है वो रास्ता मिल जाए, लेकिन यहां पर जो है वो जो तैयारियां की जाएंगी या तैयारियां हो रही हैं, इससे काफी पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है और जिसके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत यकीन माने कि काफी परेशान है। आसिफ अली जरदारी को परेशान हो ना हो, फरियाल तालपुर परेशान हो ना हो, लेकिन जिस शख्स के कंधे पर पीपल्स पार्टी का वजन आ रहा है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। खुर्शीद शाह के बयान के बाद पीपल्स पार्टी की जो तर्ज हुक्मरानी और तर्ज मुनाफिकाना है वो खुलकर सामने आया है कि वजीर आला सिंध एक स्टेटमेंट देते हैं और वजीर आला सिंध के स्टेटमेंट के साथ साथ खुर्शीद शाह दूसरा स्टेटमेंट देते हैं। पार्टी एक है, लेकिन यहां पर काफी जो फुकदान है वो ऐसी रहनुमाओं का है जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कम है और जिनको नॉलेज पीपल्स पार्टी की तारीख की है ही नहीं।